आपने हमारे वीडियो में श्री दुर्गा सप्तशती की कथा का वह भाग सुना जिसको सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूरी होने वाली है तथा माता रानी के विशेष कृपा की प्राप्ति होगी आपको। आज हम उसी कथा के उत्तर चरित्र और उपसंहार को सुनेंगे। नवरात्रि में यदि आप इसे सुनते हैं तो आपकी मनोकामना पूरी होने से कोई नहीं रोक सकता। इस कथा को पूर्ण रूप से सुनने के लिए आप वीडियो के अंत तक बने रहें ताकि आपको इसकी पूर्ण फल की प्राप्ति हो। नमस्कार दोस्तों, हमारे मोटिवेशनल सतमार्ग स्टोरी में आपका स्वागत है। तो चले अब हम कथा शुरू करते हैं। मध्यम चरित्र में मोह का कारण कर्म फलासक्त देवों द्वारा दिखाया जाकर उत्तर चरित्र में परानिष्ठा, ज्ञान के बाधक आत्ममोहन, अहंकार आदि के निराकरण का वर्णन किया गया है। पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ दो महापराक्रमी असुर हुए। उन्होंने इंद्र के त्रैलोक्य का राज्य और यज्ञों का भाग छीन लिया। वे दोनों ही सूर्य, चंद्र, कुबेर, यम, वरुण, पवन और अग्नि के अधिकारों का अधिपति बन बैठे तथा उन्होंने शूर समाज को स्वर्ग से निकाल दिया। तब शोकग्रस्त होकर देवता मृत्युलोक में आए। बारंबार दुख से दयनीय दशाग्रस्त देवताओं को दानवों के नितांत दमन का कार्य अनिवार्य प्रतीत हुआ और वे हिमालय पर जाकर दयार्द हृदय श्री दुर्गा देवी की वंदना करने लगे। श्री भगवती पार्वती अपने वचनानुसार हिमालय पर्वत पर गंगा जी के किनारे प्रकट हुई और उन्होंने शूरों से पूछा, तुम किसकी स्तुति कर रहे हो? उनके इतना कहते ही उनके शरीर से शिवा निकलकर कहने लगी, ये शुंभ निशुंभ से परास्त और दुखी होकर मेरी स्तुति कर रहे हैं। पार्वती के शरीर से अंबिका उत्पन्न हुई। एक तर्थ ये कौशिकी नाम से प्रसिद्ध हुई और भगवती पार्वती के शरीर से शिवा के निकल जाने पर उनका वर्ण कृष्ण हो गया। अतएव ये कालिका के नाम से विख्यात होकर हिमालय पर रहने लगी। तत्पश्चात परम सुंदरी अंबिका को शुंभ निशुंभ के भृत्य चंडमुंड ने देखा और उन दोनों ने शुंभ से जाकर उनके अतुल्य सौंदर्य की प्रशंसा की। उससे अपने भ्राताओं की बात सुनकर सुग्रीव नामक असुर को अंबिका को लेने आने के लिए भेजा। सुग्रीव ने भगवती के पास पहुंचकर शुंभ निशुंभ के बैलैश्वर्य की बड़ी प्रशंसा की और उनसे विवाह करने की बात कही। भगवती ने उत्तर दिया, जो मुझसे संग्राम में पराभूत करके मेरे बल दर्प को नष्ट करेगा उसी को मैं पति रूप में स्वीकार करूंगी। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है। सुग्रीव ने शुंभ निशुंभ के निकट जाकर भगवती अंबिका की प्रतिज्ञा विस्तार पूर्वक कह सुनाई। असुरेंद्र ने कुपित होकर ध्रुमलोचन नामक असुर को भेजा। भगवती ने ध्रुमलोचन का हुंकार मात्र से ही भस्म कर दिया और उन्होंने तथा उनके वाहन सिंह ने असुर सेना का विनाश किया। तदुपरांत असुरराज शुंभ ने चंडमुंड दोनों की बहुत बड़ी सेना के साथ भगवती कौशिकी को पकड़ लाने अथवा मार डालने के लिए भेजा। वे सब हिमालय पर जाकर भगवती को पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। तब अंबिका ने शत्रुओं पर अत्यंत कोप किया और उनके ललाट से एक भयानक काली देवी प्रकट हुई। उन्होंने असुर सेना का विनाश किया और चंडमुंड का सिर काटकर वे अंबिका के पास ले आई। इसी कारण उनका नाम चामुंडा पड़ा। चंडमुंड के वध का समाचार सुनकर उस असुर ने एक बड़ी सेना जिसमें 7 सेनानायकों की विभाग था भगवती से युद्ध करने के लिए भेजी। उस समय ब्रह्मा, विष्णु, शिव, इंद्र, महावरा, नरसिंह और स्वामी कार्तिकेय इन 7 प्रमुख देवों की शक्तियां असुर सेना से युद्ध करने के लिए आई। फिर अंबिका के शरीर से अत्यंत भयंकर शक्ति निकली और भगवती ने शुंभ निशुंभ के पास शिवजी को दूत रूप में भेजकर उनसे कहलाया, यदि तुम अपना कल्याण चाहते हो तो देवताओं को उनके छीने हुए लोक एवं यज्ञाधिकार लौटा दो और पाताल में जाकर रहो। बल से उन्मत्त शुंभ निशुंभ ने देवी की बात नहीं मानी और वे युद्धस्थल में सेना सहित उपस्थित हुए। भगवती ने देव शक्तियों की सहायता से असुर सैन्य का संहार करना प्रारंभ किया। तब असुर युगल का रक्तबीज नामक एक सेनाध्यक्ष भगवती और देव शक्तियों से युद्ध करने लगा।
उसके शरीर से शोणित के जितने बिंदु पृथ्वी पर गिरते थे उतने ही रक्तबीज उत्पन्न हो जाते थे। अंत में देवी ने चामुंडा को आज्ञा दी कि वह अपने मुख का विस्तार करके रक्तबीज के शरीर के रक्त को अपने मुख में ले और उससे उत्पन्न असुरों का भक्षण करे। चामुंडा ने ऐसा ही किया और भगवती ने उस असुर का सिर काट डाला। तत्पश्चात निशुंभ भगवती से युद्ध करने लगा और मारा गया। तब शुंभ ने क्रोधित होकर अंबिका से कहा, तू दूसरों के बल का सहारा लेकर अभिमान करती है। श्री भगवती ने उत्तर दिया, संसार में मैं एक ही हूँ। ये समस्त विभूतियाँ मेरी रूपांतर मात्र है। ये मुझसे ही प्रकट हुई है और मुझ में ही विलुप्त हो जाएगी। इसके बाद सातों शक्तियाँ जो देवी के शरीर से निकली थी उन्हीं में प्रविष्ट हो गई और शुंभ भी देवी के युद्ध कौशल से मारा गया। देवगणों ने हर्षित होकर अंबिका की स्तुति की। अंत में देवी प्रसन्न होकर बोली, संसार का उपकार करने वाला मर्मांगो। देवताओं ने कहा, जब जब हमारे शत्रु उत्पन्न हो तब तब उनका नाश हो। भगवती आद्याशक्ति ने एवमस्तु कहा और भविष्य में 7 बार भक्त रक्षणार्थ अवतार लेने की कथा दुर्गा चरित्र के पाठ का महात्म्य वर्णन करके वे अंतर्ध्यान हो गई। यह चरित्र ज्ञान कांड का है और उसमें 3 विषय हैं। पहला, देवताओं का सात्विक ज्ञान से स्तुति करना। दूसरा, ज्ञान के विरोधी अहंकार आदि का नाश। और तीसरा, भगवती का अद्वितीय भाव। पहला देवताओं की भगवती की उपासना का ज्ञान था। इसी हेतु उन्हें अब श्री ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इन तत्वज्ञ ईश्वर कोटि के देवताओं ने निकट जाने की आवश्यकता न थी और वे जगजननी भगवती की स्तुति करने के लिए प्रवृत्त हुए। सात्विक ज्ञान का लक्षण श्रीमद् भगवत गीता में इस प्रकार कहा है, जिस ज्ञान द्वारा मनुष्य समस्त पृथक पृथक भूतों में एक ही अविनाशी परमात्मा के दर्शन करता है, वह सात्विक ज्ञान है। अतएव देवगण या देवी सर्वभूतेषु इत्यादि स्तुति से सब भूतों में उन्हीं आद्याशक्ति का एक अवयव अविनाशी भाव जानकर 23 मातृगणों द्वारा उनकी वंदना करने लगे। दूसरा, परमार्थ पथ तत्पर प्रपन्न पुरंदरादि देवों ने शुंभ निशुंभ आदि विपक्षियों के क्षय की आकांक्षा का प्रकट करते हुए पुनीत प्रार्थनाएं करके भगवती पार्वती का प्रत्यक्ष दर्शन किया और श्री भगवती ने शुंभ निशुंभ रक्तबीज ध्रुमलोचन चंडमुंड तथा सुग्रीव इन प्रमुख 7 असुरों को पराजित करके देवताओं की रक्षा की। तीसरा, श्री जगदम्बा का ने शुंभ के प्रति कहा है, मैं इस संसार में एक ही हूँ और मुझसे अतिरिक्त दूसरा कौन है। मैं अपनी विभूति द्वारा बहुत से रूपे यहाँ स्थित है। अब उन सब को अपने में ले करके पुनः अकेले ही स्थित हूँ। कथा का उपसंहार है कि भगवती चंडिका अपनी स्तुति का महात्म्य और उसका फल तथा पूजा विधि कहकर अंतर्ध्यान हो गई और मेधा ऋषि ने उन्हीं महाशक्ति को धर्म अर्थ काम मोक्ष फल प्रदा कहकर यह उपदेश किया, महाराज आप उन्हीं परमेश्वरी की शरण में जाइए। वे अपनी आराधना से प्रसन्न होकर मनुष्यों को भोग स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। राजा और वैश्य श्री भगवती के चरित्र तथा महर्षि मेधा के उपदेश को सुनकर उन महादेवी भगवती को प्रसन्न करने के लिए नदी तट पर तपश्चर्या एवं उपासना करने लगे। जगदात्री चंडिका ने प्रसन्न होकर उन दोनों को दर्शन दिया और कहा, मैं तुम दोनों से प्रसन्न हूँ। तुम जो कुछ मांगोगे वही मैं दूंगी। आद्या देवी की बात सुन राजा ने विचार किया, मेरे लिए अपना छात्र कर्म करना ही उचित है। अपने आश्रित जनों को कष्ट में छोड़कर अकेले वन में चले जाना छात्र धर्म के विरुद्ध है। यदि मैं ब्रह्मा जी के समान अपने कर्तृत्व के अहंकार को भुलाकर उन्हीं महामाया की आराधना करता तो वे महाशक्ति जैसे मधुकैटभ से ब्रह्मा की रक्षा की थी वैसी हमारी भी करती। राजधर्म का आदर्श कर्म योग के उत्तम सिद्धांत पर स्थित है। अतएव मुझे चाहिए कि जिस प्रकार इंद्रादि देवताओं ने अधिकार से निकला हुआ स्वराज्य भगवती की कृपा से प्राप्त किया था, उसी प्रकार अपने गए हुए राज्य को पुनः प्राप्त करूं और न्याय नीति से अपनी समस्त प्रजा को सुखी बनाऊं। इस विचार के पश्चात राजा ने आगामी जन्म में अखंड राज्य
और इस जन्म में निज बल से शत्रु शक्ति का नाश करने का अपना गया हुआ राज्य प्राप्त करने का वर मांगा। महादेवी भगवती ने उसे कुछ ही दिनों में शत्रुओं पर विजयी होकर स्वराज प्राप्त करने तथा दूसरे जन्म में भूमंडल पर सूर्य सुत स्वर्णी नामक मनु होने का वर प्रदान किया। जब भगवती ने वैसे से वर मांगने को कहा तो उसने विचार किया कि यह संसार दुखमय है। देवताओं को कई बार अधिकारच्युत होना और सूरथ राजा का राज्य भ्रष्ट होना प्रमाणित करता है कि सांसारिक भोगैश्वर्य अनित्य है। जिस तुच्छ सांसारिक सुख में मेरा मोह था वह वास्तव में दुख स्वरूप है। जब त्रैलोक्य पर्यंत सुख अनित्य है तब मुझे इससे विरक्त होकर इन परमेश्वरी की अनुकंपा से ऐसा ज्ञान प्राप्त करना चाहिए जिससे नित्य अक्षय सुख स्वरूप में प्रविष्ट हो सकूं। निवृत्ति मार्ग पथिक ज्ञानिष्ठ समाधि वैश्य ने अपने नाम और जाति को सार्थक करने वाले उपर्युक्त विचार के अनंतर श्रीदेवी से मोह विनाशक ज्ञान मांगा। उसे मनवांछित वर की संसिद्धि के लिए ज्ञान देकर श्री दुर्गा शीघ्र अंतर्ध्यान हो गई। यह कथा मार्कंडेय पुराण से ली गई है। तो यह थी माता की श्री दुर्गा सप्तशती की पाठ का वह भाग जिसके सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामना पूर्ण होगी। संभव वस्तुतः यह पूर्ण श्री दुर्गा सप्तशती तो नहीं थी, किंतु यह वह भाग है जिसे सुनने से आपका कल्याण होगा। पूरा सुनने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही धार्मिक और पौराणिक कथाएं सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।